हेलो गुड आफ्टरनून। हेलो गुड आफ्टरनून सभी लोग हमारे क्लास में जुड़ जाएं। आज की क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं फार्माकोलॉजी, जिसमें एक टॉपिक आता है हमारा एडीएमई। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फार्माकोलॉजी में, जो कि हमारा अक्सर पैरामेडिकल में वगैरह में, हमारा रेलवे वगैरह में पूछा जाता है। आइए जल्दी जल्दी सारे बच्चे जुड़ जाएँ, हमारे क्लास स्टार्ट होने वाली है जल्द से जल्द। 2 बजे हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तब तक आप सभी लोग जुड़ जाएँ। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है एडीएमई, जिसका फुल फॉर्म होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। सो सारे बच्चे जुड़ जाएं। अभी हम जस्ट पढ़ाने वाले हैं विद इन अ मिनट। जो आज का टेबल ऑफ कंटेंट है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे, एंड देन फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एंड एक्सक्रीशन क्या होता है। ठीक है जी, ये सारे आज हम कवर करने वाले हैं आज की क्लासेस में। तो सारे लोग जुड़ जाएं। जितने लोग जुड़े हैं एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो क्लास है हमारा वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हमारे फार्माकोलॉजी क्या होता है, फार्माकोलॉजी हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है फार्माकोडायनेमिक, एक होता है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोलॉजी ऐसे 2 टर्म में जुड़ा है, एक फार्मा एंड कोलॉजी। फार्मा मीन्स होता है, फार्मा मीन्स अब होता है हमारा मेडिसिन, एंड कोलॉजी मतलब होता है स्टडी। ठीक है जी, कोलॉजी मतलब होता है स्टडी। जो हमारा फार्माकोलॉजी है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक फार्माकोकाइनेटिक एंड एक फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, एक होता है फार्माकोडायनेमिक, एक होता है फार्माकोकाइनेटिक। जो फार्माकोकाइनेटिक होता है वो हमारा व्हाट द बॉडी डू टू ड्रग, व्हाट द बॉडी डू टू ड्रग, मतलब जो हमारा बॉडी में ड्रग जा रहा है वो हमारा बॉडी ड्रग के अगेंस्ट कैसे रिएक्ट कर रहा है। जैसे आपने कोई दवा खाया, ये जैसे एक टैबलेट हो गया, आपने खाया, ठीक है, आपने इसे ओरल से रूट से लिया, ठीक है, दवा को आपने लिया, तो ये हमारा जो ड्रग है वो बॉडी में जाएगा, तो बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करेगा, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे करेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगा, उसका मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन वगैरह कैसे करेगा, यही आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा आता है फार्माकोडायनेमिक। जो फार्माकोडायनेमिक होता है, व्हाट द ड्रग डूज टू द बॉडी, जो हमारा ड्रग है वो बॉडी में जाके क्या क्या एक्शन शो करेगा। सबसे पहले हमारा बायोकेमिकल इफेक्ट देगा, फिजियोकेमिकल इफेक्ट देगा, एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मतलब जो कोई भी, जैसे आप पैरासीटामोल खा रहे हैं तो हमारा बॉडी में पैरासीटामोल का क्या काम है, हमारा टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना। ये हो गया हमारा रिस्पॉन्स, एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और जो फार्माकोकाइनेटिक हो गया वो हमारा जो पैरासीटामोल है कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है होल बॉडी में, एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, ये चीज़ें हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब लोग समझ गए, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। पहला आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। दोस्तों एब्जॉर्प्शन हमारा वो प्रक्रिया है, जैसे कोई भी हम दवा ले रहे हैं वो हमारे बॉडी में किस तरह से एब्जॉर्ब हो रहा है। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग मूव फ्रॉम अ साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन into the blood stream. For a drug to have an effect it must first be absorbed into the body central circulation। जैसे आप कोई भी, जैसे एक पैरासीटामोल का ये हम एग्जांपल लिए थे, पैरासीटामोल आपका एक ड्रग है, तो हमारा ब्लड में कैसे जाएगा ये, सबसे पहले आपको क्या करने का, इसको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक बॉडी के पार्ट के थ्रू हमको इसको इंसर्ट कराना पड़ेगा पैरासीटामोल को। जस्ट एग्जांपल, आप जैसे कि ओरल ले ले रहे हैं, ओरल, तो ये ओरल हमारा जाएगा तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, हमारा ओरल होगा। एक होता है पेरेंट्रल, जो हम किसी भी ड्रग को डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट्रल रूट में दे दे रहे हैं, हमारा डायरेक्ट ब्लड में चला जा रहा है हमारा ड्रग, उसको कहते हैं पेरेंट्रल। ठीक है, जैसे कि रूट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा आ जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैसे हमारे दवाएं जो हैं वो हमारे बॉडी में जा सकती हैं। तो एक होता है ओरल, बक्कल, टॉपिकल। जैसे टॉपिकल में आप जैसे कि कोई भी ट्यूबो वगैरह यूज करते हैं, कोई भी सैनिटाइजर वगैरह यूज करते हैं, कोई भी चीज़ें हम पेन वेन के लिए नहीं यूज़ करते, बाम वाम वगैरह यूज़ करते हैं। इंट्रामस्कुलर हो गया, जो कि आपका वैक्सीन जितना होता है वो इंट्रामस्कुलर लगता है हमारा। इंट्राडर्मल हो गया, ये भी हमारा एक पेरेंट्रल है। इन्हेलर हो गया, जैसे कि आप अस्थमा की जितनी दवाइयाँ आती हैं वो क्या होते हैं, इन्हेलर होती हैं। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हुए इसी क्लास के साथ जुड़े रहें बच्चे, लाइक कर दीजिए। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमारा आता है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो मैकेनिज्म क्या क्या है हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन के, तो फर्स्ट आता है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन ऑल्सो नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव डिफ्यूजन को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है जी, तो पैसिव डिफ्यूजन है वो क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ हमारा ड्रग क्या करता है, मूव करता है विद हेल्प ऑफ लिपिड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ड्रग क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हमारा ड्रग मूव करता है, जिसे हम कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है,
इसे कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन। सेकंड आता है हमारा एक्टिव डिफ्यूजन। एक्टिव डिफ्यूजन क्या है, इसके अपोजिट होता है। जो हमारा ड्रग है, एक बार डिफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। इन दिस डिफ्यूजन ड्रग मॉलिक्यूल मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इट मीन्स द ड्रग मूव लो कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन बट इट्स रिक्वायर्ड एनर्जी। कोई भी चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो कोई ना कोई एक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जो एनर्जी का नाम है वो हमारा एटीपी, एडिनो ट्राईफॉस्फेट जिसका नाम है हमारा। ये इसके हेल्प से हमारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हमारा ड्रग मूव करेगा। ठीक है, जस्ट आप एग्जांपल ले लीजिए। कोई भी आप जैसे कि आप पानी टंकी में भरते हैं पानी, ठीक है, ये आपका फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकंड फ्लोर हो गया। यहाँ पे आप कोई भी पानी यहाँ तक पहुँचाना है तो आपको एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम अक्सर घरों में यूज़ करते हैं, मोटर, जिसके थ्रू हमारा क्या जाता है, पानी ऊपर जाता है। तो ऐसे ही हमारा जो ड्रग है, हाई मॉलिक्यूल से लो मॉलिक्यूल की तरफ मूव करने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं एटीपी। ठीक है, और आगे देखते हैं हम। जो हमारा है व्हाट इज़ अ फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। क्या क्या फैक्टर होती है हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन की, जो कि हमारा डिले करती हैं हमारे एब्जॉर्प्शन में। तो देयर आर वेरियस फैक्टर टू ड्रग एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट इज अ पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज हमारा कैसे ड्रग एब्जॉर्प्शन को डिले कर सकता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि ये आपका एक पार्टिकल है, ठीक, ये एक पैरासीटामोल आप समझ जाइए। ये क्या है, पैरासीटामोल है, ठीक, ये पैरासीटामोल है। और इसको क्या करिए, ये भी एक पैरासीटामोल है, ठीक। इनमें से दोनों का जो हमारा एब्जॉर्प्शन रेट होगा वो इसका ज़्यादा होगा, जो छोटे छोटे पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस एरिया एक पर्टिकुलर ज़्यादा है, इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसकी सरफेस एरिया कम हो जा रही है। ये एक पर्टिकुलर एरिया में सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा और डिसोल्यूशन भी ज़्यादा होगा और एक्शन भी कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा इसके कंपेयर में। ठीक है, तो इसलिए पार्टिकल साइज अगर ज़्यादा रहेगा हमारा, तो हमारा एब्जॉर्प्शन रेट भी स्लो हो जाएगा। ठीक है, और इसी में आता है एक फॉर्मूलेशन। फॉर्मूलेशन भी हमारा बहुत डिपेंड करता है हमारा एब्जॉर्प्शन रेट। जैसे कि फॉर्मूलेशन आप देखिए, पेरेंटल लिक्विड सॉलिड। जैसे कि पेरेंटल में आपका आता है हमारा इंजेक्शन वगैरह जितने आते हैं पेरेंटल फॉर्म में, तो पेरेंटल का क्या आता है, एब्जॉर्प्शन रेट सबसे ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि पेरेंटल हम डायरेक्टली सिस्टम ब्लड स्ट्रीम में दे दे रहे हैं। जो बाकी चीज़ें हैं वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाती हैं। जैसे ओरल है, सबसे पहले आप ओरल को ओरली देंगे, फिर वो स्टमक में जाएगा, स्टमक से आपके पूरा बॉडी में डिज़ोल्व होगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारा 4-5 घंटे की डिले हो जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से हमारा ड्रग एक्शन में बहुत टाइम लग जाता है। इसे इमरजेंसी केसेस में ज़्यादातर हम पेरेंटल यूज़ करते हैं दवाओं के लिए। फिर आता है लिक्विड। लिक्विड भी कहीं ना कहीं हमारा फास्ट एज कम्पेयर सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म जैसे पैरासीटामोल हो गया, हमारा टैबलेट आता है, और लिक्विड हमारा उससे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन रेट उसकी ज़्यादा होती है और सबसे कम होती है हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म के। जितने भी टैबलेट वगैरह हमारे यूज़ करते हैं वो हमारा उसकी एब्जॉर्प्शन रेट है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अगले आ जाइए हमारा एक और था आयोनाइजेशन और पीएच एंड सरफेस। पीएच भी हमारा जैसे कि अलग अलग बॉडी पार्ट का अलग अलग पीएच है। जैसे कि ब्लड का पीएच 7.4 है, तो जो भी हम पेरेंटल डोजेस फॉर्म देंगे उसका पीएच सेम रहना चाहिए, उसकी और उसकी पीएच सेम रहना चाहिए। अगर पीएच में डिफरेंट आएगा तो कहीं ना कहीं हमारा एब्जॉर्प्शन में भी दिक्कत तो आ सकती है, कहीं ना कहीं हमारा इरिटेट कर सकता है, इरिटेशन कॉज कर सकता है और साइड इफेक्ट भी दे सकता है। हमारा स्टमक भी क्या पीएच भी एक 1.5 से 3.5 होता है जैसे कि, तो अगर उससे ज़्यादा कम देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा बॉडी में इरिटेशन कॉज कर सकता है और एब्जॉर्प्शन रेट भी स्लो हो सकता है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जैसे कि आपने दवा खाया, तो हमारा जो दवा है आफ्टर एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी पार्ट में पूरा वो क्या करता है, फैलता है ब्लड सिस्टम का। तो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये मेडिसिन है। उसके बाद मेडिसिन क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या करता है, ये जितने भी ब्लड वेन है, आर्टरीज है, इसमें सारे बॉडी में हमारा क्या करता है, ड्रग हमारा मूव करता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या फैक्टर होती है हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की? फर्स्ट है हमारा ब्लड फ्लो, सेकंड है हमारा लिपोफिलिसिटी, थर्ड है हमारा कैपिलरी परमेबिलिटी एंड प्लाज्मा प्रोटीन। आइए फर्स्ट देख लेते हैं ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो अगर जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्लड फ्लो अगर ज़्यादा होगा, अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रेट भी ज़्यादा होगा।
जितने भी यंगर लोग होते हैं, जो यंगर लोग होते हैं, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन रेट होती है ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, उनका जो बॉडी है वो मेंटेन है अभी, ठीक है। और जो एजड लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं हमारा ब्लड फ्लो स्लो है एज़ कम्पेयर टू द यंगर पीपल, ठीक है। तो एक ये फैक्टर हो जाएगा। सेकंड हमारा लिपोफिलिसिटी। लिपोफिलिसिटी इट्स क्रिएट द लिक्विड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इज फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन रेट। जो हमारा लिपोफिलिसिटी है, यदि हमारा कोई मेडिसिन लिपिड फॉर्म में है, लिपिड फॉर्म में, तो उसका हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन रेट रहेगा वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो भी हमारी मेम्ब्रेन है वो हमारे लिपिड फॉर्म से बनी रहती हैं, तो लिपिड को क्रॉस करना इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोफिलिक इन नेचर। जो लिपिड है, लिपिड को जल्दी क्रॉस कर जाएगा, इसलिए हमारा जो लिपिड फॉर्म में रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन रेट भी हाई रहेगा। बिकॉज मेम्ब्रेन इज लिपोफिलिक इन नेचर, ड्रग कैन इजिली क्रॉस्ड, ठीक है। हाई लिपोफिलिसिटी, हाई डिस्ट्रीब्यूशन रेट। अब आता है परमेबिलिटी। अगर परमेबिलिटी रेट हाई रहेगा, अगर बहुत ज़्यादा तेज क्रॉस करेगा तो बहुत ज़्यादा भी डिस्ट्रीब्यूशन रेट भी होगा। ये डिपेंड करता है हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर पे भी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, इसका एक अलग चैप्टर भी आता है दोस्तों। जितने लोग लाइव पे जुड़े हैं वो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का डबल टैप पे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और हमारा मेटाबॉलिज्म है, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर अलग से आता है दोस्तों, इसके लिए हम बाद में कभी क्लास लेंगे, लेकिन इसमें छोटा सा आपको एक रिव्यू दे देता हूँ। मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मेटाबॉलिज्म को बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी हम कहते हैं, ठीक। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी दैट कन्वर्ट्स एक्टिव ड्रग्स टू इनएक्टिव ड्रग, नॉन पोलर टू पोलर ड्रग, लिपिड सॉल्युबल टू लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग। इसमें क्या होता है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, ये सिंपली क्या करता है, जो हमारा ड्रग है वो हमारा एक्शन शो करने के बाद जो एक्टिव फॉर्म में है उसको इनएक्टिव फॉर्म में करता है। मतलब कि जो हमारा ड्रग एक्शन शो हो गया है, तो वो जैसे ये ड्रग है, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता रहता हूँ। जैसे ये ड्रग है, आपने इनटेक किया, ये स्टमक में गया, स्टमक में के साथ ये डिस्ट्रीब्यूट होकर पूरा होल बॉडी में गया, और ये रिसेप्टर से हमारा ड्रग बाइंड किया, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्शन शो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्शन शो होने के बाद ड्रग और रिसेप्टर कंबाइन है, तो इसके बाद से जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या कहता है, केमिकल अल्ट्रेशन होता है, जो कि हमारा यहाँ पे रिसेप्टर अलग हो जाता है और ड्रग अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ड्रग लेते हैं वो कहीं ना कहीं एक्सक्रीशन की भी बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारा टॉक्सिसिटी कॉज करेगा हमारे बॉडी में रह के वो दवाएँ, ठीक है। तो हमारा मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक्टिव टू इनएक्टिव फॉर्म, जैसे बहुत सी दवाएँ भी होती है जो इनएक्टिव फॉर्म में रहती हैं, जैसे कि आप आइसोनियाजाइड एक ड्रग है जो कि हमारा ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग है आइसोनियाजाइड। वो क्या हमारा इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जब हम उसको बॉडी में इंटर कराते हैं तब वो जाके एक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारी दवाएं हमारे एक्टिव फॉर्म में रहती हैं, कुछ दवाएं हमारे इनएक्टिव फॉर्म में भी हो सकती है। नॉन पोलर टू पोलर, जो हमारा लिपिड फॉर्म में है वो हमारा ड्रग क्या होगा, आफ्टर मेटाबॉलिज्म हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सक्रीशन की प्रक्रिया वो ज़्यादातर हमारा हाइड्रोफिलिक से ईजी रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ड्रग और मेटाबोलाइट्स फ्रॉम अ बॉडी टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाय द रीनल और नॉन रीनल रूट्स। एक्सक्रीशन क्या है? हमारा एक रिमूवल ऑफ वेस्टेज है, जो हमारा बॉडी से वेस्टेज हमारा रिमूव होती है जब हम ड्रग इनटेक करते हैं। तो हमारा दो तरीके से हमारा एक्सक्रीशन होता है, एक होता है रीनल, एक होता है नॉन रीनल, ठीक है। रीनल है उसमें व्हेन ड्रग इज एलिमिनेटेड बाय द किडनी सो कॉल्ड रीनल एक्सक्रीशन। जो हमारा रीनल है, जब हमारा रीनल के थ्रू एक्सक्रीशन होगा, किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन होगा, तो उसको कहते हैं हम रीनल एक्सक्रीशन। जो 80% हमारे ड्रग है वो किसके थ्रू एक्सक्रीशन होती है? किडनी के थ्रू। हाइड्रोफिलिक ड्रग एक्सक्रीटेड बाय थ्रू द यूरिनी। जो हमारा वाटर फॉर्म में जितनी भी एक्सक्रीशन होगा वो यूरिन के थ्रू होगा। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन रीनल एक्सक्रीशन। व्हेन ड्रग इज एक्सक्रीटेड ऑर्डर रूट देन द किडनी सो कॉल्ड नॉन रीनल एक्सक्रीशन। जब हमारा कोई भी एक्सक्रीशन होगा किडनी के अलावा और भी कोई बड़ी पार्ट्स में एक्सक्रीशन हो सकते हैं, जैसे कि आपका
बाइलरी एक्सक्रीशन हो गया, सलाइवा एक्सक्रीशन हो गया, स्किन एक्सक्रीशन हो गया, तो इसके थ्रू भी हमारा एक्सक्रीशन होते रहता है। और बल्कि बहुत कम मात्रा में हमारा पसीने के थ्रू, टीयर के थ्रू भी हमारा एक्सक्रीशन हो सकता है, ठीक है। तो इसके थ्रू भी हमारा एक्सक्रीशन होता है। तो आप बताइएगा क्लास आपको कैसा लगी। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और जो भी आपका डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और आगे आप बताइएगा जो भी आपको टॉपिक पढ़ना हो, हम आगे क्लास भी लेते रहेंगे। और मेटाबॉलिज्म का एक अलग से हम टॉपिक ला रहे हैं बहुत जल्द, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक बहुत बड़ा अलग से चैप्टर है। और फिर अलग से हम एक पढ़ाएंगे फार्माकोडायनेमिक। आज का कवर हो गया हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं।